यदि किसी व्यक्ति की हथेली में आपको सनलाइन के बेहद नजदीक मोल का साइन बना हुआ दिखाई दे, ये मोल का साइन सनलाइन के नजदीक बना है, ना कि सनलाइन पर बना है। ये मोल का साइन बताता है कि ऐसे लोगों के जीवन में ऐसी घटना अवश्य होती है जहां इनको लगता है कि वो मामला इनके हाथ से बस निकला और दुनिया भर के लोग इनको अपमानित करने के लिए तैयार हैं। यानी डिफेम का शिकार ये बस होने ही वाले हैं और इनके दुश्मनों को भी यही लगता है, लेकिन अचानक से वो घटना जो कि इनके खिलाफ चल रही थी वो इनके पक्ष में आ जाती है और ये डिफेम का शिकार होते होते रह जाते हैं, बच जाते हैं। तो ये साइन बुरा इसलिए है क्योंकि ये अनुभव आपको बुरा देता है, ये आपका बुरा करता नहीं है, अनुभव बुरा जरूर देता है। जुपिटर का माउंट आपका अच्छा नहीं है क्योंकि काफ़ी कम स्पेस इसको मिला है। जुपिटर के माउंट को यदि स्पेस कम मिल गया, ये आपके रिश्तों में करवाहट लेकर के आता है। आपका रिश्ता किसी के भी साथ सही से वर्कआउट नहीं करता है, चाहे आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, आपके पार्टनर हो या आपके बच्चे हों। आपको अपने हर रिश्ते में कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि इससे बेहतर सामने वाला व्यक्ति होना चाहिए था। इतनी बड़ी हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग कभी भी बहुत खुश नहीं हो पाते हैं अपनों से या उनसे जिनको ये पसंद करते हैं। होता यह है कि ये हार्ट लाइन किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी इमोशन के एक्सट्रीम को शो करता है। यदि गुस्सा है तो बहुत, प्यार है तो बहुत, नफरत है तो बहुत, जेलसी है तो बहुत, अपनापन है तो बहुत। ये अति वाली बात इनके अंदर दिखती है और जहां एक्सट्रीम आ गया वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम लेकर के आता ही है। इनका खुद का स्वभाव इनका दुश्मन बन जाता है। अब इनके साथ क्या है कि जब किसी को ये पसंद करते हैं, किसी को अपना मान लेते हैं, तो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ क्या है कि ये किसी भी रिश्ते में अपना 110% देते हैं और सामने वाले से उम्मीद रखते हैं कि वो भी इनके लिए इतना करे, और जहाँ इन्होंने उम्मीद लगा ली तो निराशा हाथ आएगी ही, क्योंकि आप वैसे हैं, सामने वाला आपके जैसा नहीं हो सकता। तो बहुत दुख भी होता है। ऐसे ऐसे लोग अपने दुश्मन खुद होते हैं। यदि आपकी माइंड लाइन मून माउंट की तरफ देख रही हो तो उम्र के बढ़ने के साथ आपका ध्यान धर्म की तरफ बढ़ता है। यदि कोई भी लाइन आपकी हथेली में मर्क्यूरी और सैटर्न के बीच में कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे, या फिर आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि ये लक लाइन है जो कि आ रही है मर्क्यूरी के माउंट की तरफ से, ये साइन बताता है कि ऐसे लोगों का विदेशी धरती से संपर्क बनता ही है। विदेशी धरती के लोग इनके संपर्क में आते हैं, विदेश आना जाना इनका लगा रहता है। विदेशी धरती से धन के आगमन के संकेत के तौर पर भी इसको देख सकते हैं। इसका फायदा या तो इनको मिलेगा, अगर इनको नहीं मिला है तो इनके बच्चों को अवश्य मिलेगा। और दूसरा साइन ये है कि ऐसे लोग बिजनेस में ज़्यादा अच्छा करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में ये ज़्यादा बेहतर करके दिखाते हैं। सन माउंट पर जितना बड़ा ट्रायंगल होगा आपको ये तरक्की उतनी ही बड़ी देगा, क्योंकि ट्रायंगल का साइन कहीं भी हो, किसी भी लाइन पर हो, किसी भी माउंट पर हो, उसकी पॉजिटिविटी को इन्हेंस करता है, बढ़ा देता है। अब यहाँ ये ट्रायंगल का साइन सन माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या फेम ज़्यादा मिला? अब फेम कब आपको ज़्यादा मिलता है? जब आप अपने वर्क प्लेस पर अच्छा कर रहे होते हैं, आप काम अच्छा कर रहे हैं, फेम भी मिल गया, तो पैसा तो मिलेगा ही, क्योंकि वो तो बाय प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये पैसे को भी शो करता है। बड़ी तरक्की आपको जीवन में मिली होगी और आगे भी मिलेगी। यदि आपकी हथेली में मर्क्यूरी के माउंट पर इतना बड़ा ट्रायंगल हो, ये वर्क प्लेस पर आपके अंदर चालाकी डेवलप करता है। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति को अपने हक में मोड़ना जानते हैं। ये वर्क प्लेस की बात चल रही है, जहाँ बेनिफिट की बात आती है, यहाँ रिश्तों की बात नहीं है। तो वर्क प्लेस पर ये अपने दुश्मनों से भी अपना काम अपने शब्दों, अपने बोलने के तरीके की वजह से निकलवाना जानते हैं। जहाँ पर भी ये काम करते होंगे, आज भी लोग इनके नाम को लेकर के ये कहते होंगे कि उनके पास दिमाग बहुत था। ऐसे लोग जितना टैलेंट इनके पास होता है उससे ज़्यादा तरक्की पाते हैं दिमाग की वजह से। प्रोफेशन सेम है, मान लो कोई बहुत स्किल्ड है उसी प्रोफेशन में और ये उतने स्किल्ड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद स्किल्ड पर्सन से ज़्यादा तरक्की इनको मिल जाती है, क्योंकि इनको पता है ये ना एकदम ऑन पॉइंट, अपने ऑन पॉइंट होता है ना, जैसे इनको पता है कि लोहा कब गर्म है और कब उस पर हथौड़ा चलाना है। समझो बात को, बहुत चालाक होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा। आपकी हथेली में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम के साइन है। आपको आपके काम की वजह से आपके देश के लोग भी जानेंगे और विदेश के लोग भी जानेंगे। यदि मर्क्यूरी के माउंट पर आपको वर्टिकल लाइन 3 से ज़्यादा दिखाई दे तो इन लोगों को दूसरों की प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आती है।
ये सामने वाले की समस्या को महसूस कर पाते हैं, इसीलिए उस समस्या से बाहर निकलने का जो भी रास्ता ये सामने वाले को दिखाएंगे वो बड़ा सटीक होता है। ये लोग अच्छे काउंसलर होते हैं। यदि आपको कोई भी लाइन सन और सैटर्न के बीच में कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे इस तरह से, या ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी, तो ये बड़े पद को शो करता है। ये अचानक आपकी किस्मत बदलती है, इसको भी बताता है। यदि इस तरह से आपको जुपिटर के माउंट पर साइन बना हुआ दिखाई दे, ऐसे ही लोगों को अकेलापन भाता है। अकेलापन इनको अच्छा लगता है, अपने आप के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा नहीं है कि बचपन से ही इनके अंदर ये होगा, नहीं। होता यह है कि एक टाइम तक जब आपको रिश्तों से उस तरह का अनुभव नहीं मिल पाता है जो आप चाहते हैं, या आपको रिश्तों से संतुष्टि नहीं मिल पाती है, तब इंसान उस खालीपन को अपने आप से ही भरने की कोशिश करने लग जाता है। तो ये उस एफर्ट को शो करता है। जुपिटर के माउंट पर एक स्क्वायर का साइन आपके रिश्तों को टूटने से बचाता है, सहेजता है, रिश्तों को के हालात को बहुत ज़्यादा बिगड़ने नहीं देता। और एक से ज़्यादा यदि स्क्वायर के साइन है तो प्रॉपर्टी के साइन के तौर पर भी इसको आप देख सकते हैं। स्क्वायर के साइन का सैटर्न के माउंट पर पाया जाना ये आपको चोट लगने से, गिरने से, किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बचाता है। और साथ ही एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन है तो पुश्तैनी ज़मीन ज़्यादा आसानी से आपको मिल जाती है। आपका ध्यान तंत्र विद्या, मिस्टिकल साइंस इसकी तरफ काफ़ी जाता होगा, क्योंकि ट्रायंगल के साइन है और काफ़ी बड़े ट्रायंगल के साइन है। इनकी हथेली में एक साइन ऐसा बन रहा है, ये सेम साइन जैसा साइन इनकी हथेली में बना है, सेम साइन मैंने एक आईएएस ऑफिसर की हथेली में अभी तक फिलहाल देखा है, और एक बहुत कम एज के युवा हैं, अभी वो तैयारी कर रहे हैं जॉब की, उसकी हथेली में देखा। एक ही बात कॉमन थी। एक तो दो, ये जितने भी लोग जिनकी हथेली में, दो लोगों का, एक इनका, ये तीसरे हो गए जिनकी हथेली में ये साइन बन रहा है। तो इन तीनों में ना, इन दोनों में, अभी तक तो इनको मैं इतने अच्छे से नहीं जान पाई हूँ, लेकिन उन दोनों में एक बात कॉमन थी। एक तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर के सपने होते हैं, बड़ा पद पाना है, छोटे पद से उनका मन नहीं खुश होता है। और दूसरी बात ये है कि वो आईएएस हो या ये अभी तैयारी कर रहे हैं, दोनों का ध्यान मिस्टिकल साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा रहता है। जिज्ञासु बहुत होते हैं। जैसे मान लो कि उन्होंने मुझसे बात की तो उनको बड़ा जानना था कि ये आप कैसे जानते हो, ये कैसे जानते हो, तो सवाल बहुत करते हैं वो लोग। उनको जानने की इच्छा होती है, सीखने की इच्छा होती है। इसको भी ये शो करता है। आपको मैंने बोला जो भी इमोशन होगा वो बहुत एक्सट्रीम होगा, खास करके गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आता है। जैसे मतलब आप, अगर आपकी हार्ट लाइन जुपिटर के माउंट से स्टार्ट नहीं होती तो कभी कभी ऐसे लोगों का, अगर मान लो कि ये हार्ट लाइन सैटर्न के माउंट से स्टार्ट हो, तो ऐसे ये लोग गुस्से में सामान भी तोड़ देते हैं। इतना गुस्सा इनका आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, कुछ भी तोड़ फोड़ कर सकते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि इमोशनल इंसान है ये बहुत ज़्यादा, तो सामान वगैरह तो नहीं फेंकते होंगे, लेकिन गुस्सा इनको इतना आता होगा कि आंखें इनकी रेड हो जाती होंगी, लाल हो जाती होंगी, और सामने वाले को लगता होगा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल अब चले गए। गुस्सा बहुत आता है। दोनों माउंट आपका बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो गुस्सा बहुत है, और एनर्जी लेवल भी आपकी काफ़ी ज़्यादा है। वर्क आप 12 घंटे कर लो, 15 घंटे कर लो, उसकी वजह से कभी भी हेल्थ इश्यूज़ आपको नहीं आएंगे। हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। और इस तरह से यदि मंगल की तरफ से आने वाली लाइंस आपकी लाइफ लाइन या लक लाइन को काटे तो ट्रैवलिंग से होने वाली नुकसान को ये शो करता है। चोट वगैरह लगने के चांस रहते हैं। और आपकी हथेली में सैटर्न माउंट पर क्रॉस का साइन बन रहा है। भले ये क्रॉस का साइन आपकी लक लाइन की वजह से ही क्यों ना बन रहा हो, ये भी चोट लगने को बताता है। यानी किसी भी तरह से चोट लगना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कम्युनिकेशन आपका बहुत वीक है। घर के अंदर तो भाई मतलब बोलने का कुछ बोल कुछ और देते होंगे आप। कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा वीक है। आपको भी कभी कभी लगता होगा कि ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे तो ये नहीं बोलना था। वर्क प्लेस पर ये वीक कम्युनिकेशन ना के बराबर सामने आता होगा, एक्सेप्ट यदि आप गुस्से में ना हो तो। गुस्से में होगे तो फिर तो भाई आप वर्क प्लेस पर भी कुछ ऐसा कोई बोल दिया होगा जो कि नहीं बोलना चाहिए था। तो कम्युनिकेशन आपका बहुत वीक है, और ये वीक कम्युनिकेशन की वजह से नुकसान भी आपने उठाया होगा पर्सनल लाइफ में ज़्यादा। आप ये वाली फिंगर, जुपिटर की फिंगर जब आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और देखो कितनी स्ट्रांग दिख रही है, यानी जुपिटर डोमिनेटिंग है इनकी हथेली में। ग्रह को स्पेस कम मिला है तो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम तो रहेगी ही, लेकिन यदि इनके टेम्पर की बात की जाए, इनके स्वभाव की बात की जाए, तो बहुत घमंड होता है इनको अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, और अगर इनकी बात को कोई काट दे तो सामने वाला इनको खटकने लग जाता है, चुभने लग जाता है नज़रों में।
नहीं पसंद आता। अंगूठा आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है और हाई मतलब साइज़ में आपको ये छोटा लगे, स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसे ही लोग ना अपनी बात पे टिक के नहीं रह पाते हैं, टिकना नहीं आता है इनको अपनी बात पे। ज़िद्दी होते हैं, लेकिन कभी-कभी अपना ज़िद ही इनको ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है, यहाँ पर इतना ज़िद नहीं होना चाहिए। या मान लो तरक्की पाने के लिए इन्होंने कोई एक टारगेट सेट किया हुआ है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो हो सकता है कि आज इन्होंने टारगेट सेट किया तो कल शाम तक जाते-जाते ये बोलें छोड़ो यार, जो मिलता है मिलने दो, कौन उतना टेंशन ले, इस तरह से। और जब तक आपके अंदर वो ज़िद नहीं आती है ना, तब तक वो तरक्की मिलती नहीं है। तो जितनी काबिलियत आपके अंदर होगी या जिस तरह के साइन आपकी हथेली में दिख रहे हैं, तरक्की आपको उस हिसाब से कम ही मिली है। हार्टलाइन पे बनने वाली दबाव की स्थिति पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को शो करती है, और पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम इनके रही है इनकी वजह से, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा रखी हैं इन्होंने रिश्तों से। प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो एक सर्टेन एज तक तो इश्यूज़ रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके उतनी ज़्यादा पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट बहुत सेटिस्फाइड भी ये नहीं दिख रहे हैं। मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट होता हुआ दिख जाए वीनस की तरफ, अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी निर्णय की वजह से जीवन में एक बार ये भारी नुकसान उठाते हैं, उसका पछतावा इनको पूरी जिंदगी होता है। और वीनस माउंट को स्पेस हद से ज़्यादा मिला है, लग्जीरियस लाइफ के प्रति इनका अट्रैक्शन एकदम दीवानों वाला होता है। ये नहीं रह सकते, इनका मान लो अपना एक घर हो, उसके अंदर इन्होंने अपने कंफर्ट की चीज़ें रखी हैं, और इनको कहीं जाना है जहाँ इनको लग रहा है कि ये सुविधाएं मुझे वहाँ पर नहीं मिल पाएंगी, तो ये नहीं मूव करना चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इनको आदत होती है कंफर्ट में जीने की, और अट्रैक्शन बहुत होता है इनको। जितनी भी महंगी महंगी चीज़ें होती हैं ना, ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं, वो उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता होगा इनको। और कुछ लोगों को नहीं होता है, जिसका वीनस बहुत डेवलप ना हो ना, पैसा भरा हुआ है, अट्रैक्शन नहीं होता है। देखना पॉलिटिकल लीडर्स की हथेली में, आपको समझ में आएगा। और ये लोग ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वो शो ऑफ वाला नेचर भी होता है इनका। पार्टी में जा रहे हैं तो सबसे बेहतर सबसे महंगा वाला कपड़ा पहन के जाएंगे, लोग मुझे नोटिस करें, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये वाली फिंगर यदि हथेली में अलग हटके चल रही है, तो ऐसे लोगों का मत सबसे भिन्न होता है। इनके परिवार में तो खास करके, अगर सामने वाला किसी को गलत बोल रहा है, पूरी फैमिली इनकी किसी को गलत बता रही है, पूरा ऑफिस किसी के खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इन्फ्लुएंस हो जाएंगे सामने वाले से, ये टाइम लेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है ना, जुपिटर की फिंगर यदि आपकी बड़ी है तो आप किसी की नहीं सुनते हैं, आपको सब अपने से छोटे ही लगते हैं ज्ञान में। तो ये जब तक पता लगा करके उस बात की सच्चाई को खुद से जांच परख ना ले, तब तक ये किसी पर यकीन नहीं करते हैं, किसी की बातों में नहीं आते हैं। और जब इन्होंने किसी को लेकर के कुछ कह दिया तो सामने वाले को मान लेना चाहिए, बिकॉज ये इंसान हवा में बातें नहीं करते, पुख्ता जानकारी होती है इनके पास। और कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी ये बोल जाते हैं जहाँ सामने वाला शॉक्ड हो जाता है कि इतना नॉलेज कहाँ से आया इनके पास, ये तो किताबों में भी नहीं है। इस तरह से यदि लाइफलाइन से ब्रांच निकल रहा है, किसी भी एज में यदि निकले, तो ये शो करता है कि जिस भी उम्र में ये ब्रांच निकलता है, इस उम्र में आपकी लाइफ की स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाएगी। फाइनेंशियली, पैसे के मामले में आप बेहतर स्थिति में जाओगे, और अभी के फिलहाल जो भी स्थिति है आपकी, उससे बढ़िया स्थिति में आप जाने वाले, इसको बताता है। और ये साइन आपकी हथेली में एक्टिवेट होगा 2026 के बाद, 26, या ये मान के चलो कि 2026 के मिड से ये ज़्यादा एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। तो ये तो बड़ी कामयाबी की बात हो गई। अभी फिलहाल पास्ट को लेकर के मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं आपके फ्यूचर को लेकर के बता रही हूँ। फ्यूचर में आपका टाइम अभी जो आ रहा है वो ये है कि 2024 के लास्ट होने, 2025 के बर्थ मंथ के करीब या उससे थोड़ा पहले भी आपकी लाइफ में एक बड़ी खुशी मिल रही है आपको, अच्छी खासी खुशी है वो, जहाँ आप अच्छा फील करोगे। और उसके जस्ट उसी के करीब प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम मुझे क्या लग रहा है, जैसे किसी देखो वो साइन तो अपने का किसी का लॉस बता रहा है। लॉस ये थोड़ा मनी का भी हो सकता है, लॉस का साइन है, हेल्थ का हो सकता है या अपने का हो सकता है। परफेक्टली ये बता दूं कि यही होगा तो ये गलत है, क्यों बताना, भगवान की हथेली में है ना, सब हाथ में है ना सब कुछ, हम तो बस पेटी। हाँ, लॉस का साइन बन रहा है यहाँ पर, तो ये सेम ही है, टाइम तो सेम ही है भाई, मतलब कोई अलग नहीं है, टाइम बिल्कुल सेम ही है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, एक बात याद रखना आप, ये जो नए घर में 2023 में आप गए, आपने फील किया होगा यहाँ से लाइफ में थोड़ा ना एक्स्ट्रा प्रेशर अब आपको फील, पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई आपसे, बट ऐसा हुआ है क्या, क्योंकि साइन बन रहा है। और ये साइन जब बनता है तो ये बताता है कि जिस ए से ये साइन बन रहा है, जैसे कि 2023 से ये साइन बन रहा है, तो वहाँ से ज़िंदगी में आपको प्रेशर ज़्यादा फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बोझ की बात मैं कर रही हूँ, वो ज़्यादा है। मतलब पहले की लाइफ ठीक थी, यहाँ से थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आ रहा है ज़िंदगी में, मेरी लिमिट से ज़्यादा मैं भार उठा रहा हूँ, समथिंग लाइक। हर चीज़ का एक लिमिट होता है ना भार उठाने का,
तो उससे ज़्यादा भार उठा लेना, उससे ज़्यादा ज़िंदगी पर प्रेशर, यानी ज़िंदगी आपको भारी लगने लगती है, बोझ टाइप फील होती है। तो ये मुझे 2023 के बर्थ मंथ से ज़्यादा से एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है और इस मोमेंट से पूरी तरह से आप निकल जाओगे। ऐसे तो 24 ये जो बर्थ मंथ के करीब आपको खुशी मिल रही है, यहाँ इसके बाद से, इसके 2-3 मंथ के बाद से वहाँ से आप निकलना स्टार्ट कर दोगे और 2026 पूरी तरह से निकल जाओगे उस जोन से आप। थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा ना मुझे वो होता है ना जैसे बीपी का बढ़ जाना, थोड़ी बहुत शुगर वाली प्रॉब्लम, चीनी की वो डायबिटिक टाइप, वो हल्का सा मुझे दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है। तो उसका भी हल्का ध्यान रखिए। आप सुंदरकांड सुनिए, सुबह सुबह घर के अंदर बजने दीजिए, है ना। थोड़ा सा हल्का प्रॉब्लम आ सकता है तो उसका ध्यान रखना है। लाइफ में प्रोग्रेस बहुत है, ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में अब प्रोग्रेस अब इसके बाद नहीं होगा, ज़िंदगी ठप हो गई, रुक गई, नहीं भाई, बहुत प्रोग्रेस है। आगे लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी है आपकी, पैसे के मामले में, तरक्की के मामले में। अभी फ़िलहाल थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं आप। तो 24 में 24 नहीं, 25 के बर्थ मंथ से पहले या उसी के करीब खुशी मिलेगी। ज़िंदगी पूरी तरह से बदलेगी आपकी, 2025 के एंड तक बदल जाएगी। आप कुछ रेमेडीज़ को फॉलो करो तो हो सकता है पहले भी हो, बट यहाँ थोड़ा आप बताना, मुझे बताया नहीं आपने, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 2023 से ज़िंदगी में प्रेशर टाइप ज़्यादा हो गया है? ऐसा लग रहा है क्या? बताना एक बार, फिर आगे का मैं, पहले ये वाली खुशी जब आपको मिले तो प्लीज़ आकर के बताओ, फिर आगे का मैं आपको बताते जाऊँगी। आपको पे नहीं करना होगा। ऑलमोस्ट 2 साल तक का मैं आपको, 2 साल तक मैं आपकी हथेली को टाइम टू टाइम देखते रहूँगी, आप भेजते रहना, मैं आपको बताती जाऊँगी कि अब क्या होगा। उसके बाद फिर आपको एनालिसिस करवाना होगा। 2 साल तक की मैं गारंटी लूँगी, ठीक है? और विदेशी धरती आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगा, साइन है आपकी हथेली में। आपको कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जहाँ विदेश के लोग, कोई ऐसा बिज़नेस, क्योंकि बिज़नेस के भी साइन है, या तो आप करिए या आपके बच्चों को आप बोलिए कि वो करें, बिज़नेस की तरफ मूव करें, वो उनकी हथेली में साइन है। मून माउंट से आने वाली कोई भी लाइन या फिर मून माउंट से यदि आपकी लक लाइन आ रही है तो ऐसे लोगों को नज़र लगती है। तो नज़र, आप कोई भी काम करो, किसी को बताओ मत, या तो वो काम होगा नहीं, अगर बता दोगे होगा भी तो फिर आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। आपका लेफ्ट पाम आपकी राइट पाम से ज़्यादा बेहतर है। यस, आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से ज़्यादा बेहतर है। इट मीन्स आपके इस जन्म का कर्मा आपके पिछले जन्म के कर्मा पर भारी नहीं पड़ पाया, मतलब वीक हो गया। और जब क्या होता है ना कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा बहुत अच्छा हो और इस लाइफ टाइम में आपने उसको उससे बेहतर करके नहीं दिखाया, तो ये निराशा देता है ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड की उम्मीदें ज़्यादा हैं आपसे, क्योंकि अभी तक अगर मैं देखूँ इस साइन को तो ऐसे क्योंकि ये पूर्व पुण्य रेखा है, पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से। पास्ट लाइफ में आपकी हथेली में पूर्व पुण्य रेखा था और 35 to 40 जाते जाते आपने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बनाई थी। तो इस लाइफ टाइम में जो भी तरक्की आपने पाई है, 25% तो आपकी पास्ट लाइफ का आपको फल मिला ही है। जहाँ मैंने बताया ना कि टैलेंट भले आपके अंदर कम हो, लेकिन बहुत टैलेंटेड इंसान को भी आपने पीछे छोड़ा होगा, ये आपको भी पता है, क्योंकि हर इंसान को अपना वीकनेस पता होता है। तो इसी वजह से, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा आपका बहुत अच्छा था। यदि आपकी हथेली में लाइफलाइन के करीब या वीनस माउंट के बेहद नज़दीक छोटा सा भी स्टार का साइन अगर बन रहा है तो लग्जरियस लाइफ के प्रति आपके आकर्षण को बढ़ा देता है। ऐसे ही लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं खूबसूरती से, बहुत जल्द अट्रैक्ट होते हैं, और ये हुए भी होंगे। अगर ये ऑनेस्टली आंसर करें तो ये बहुत ज़्यादा, इनको खूबसूरती बहुत अट्रैक्ट करती होगी, खूबसूरत चीज़ें जो आंखों को सुकून दे। और ये वाली लाइन यदि आपकी लाइफ लाइन को क्रॉस कर रही है, या आप इस लाइफ लाइन को क्रॉस करके भी मेन वाली को ना भी करें तब भी अगर निकल रही है, तो एडिक्शन होता है। अब इस एडिक्शन को आप किस तरह से यूज़ करते हैं, एडिक्शन का साइन है। तो ये एडिक्शन अब आपके ऊपर है, आपको करना किस चीज़ का है। तो कुछ लोगों को लग्जरियस लाइफ का एडिक्शन, कुछ लोगों को ड्रिंक का, कॉफ़ी का, चाय का, और एक को तो पढ़ने का था। तो वो साइंटिस्ट है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने एडिक्शन को अच्छे मूड में लेकर के आते हैं या बुरी मूड में लेकर के आते हैं। एडिक्शन तो तगड़ा रहा होगा आपको। यात्राएँ, ऐसा होता है ना कि जब हम यात्राएँ करते हैं और उम्मीदें रखते हैं कि देखो बहुत अच्छा होगा क्योंकि ट्रैवलिंग करके फलानी जगह जा रहे हैं तो वहाँ जा, इनका क्या है ना कि इन्होंने नोटिस किया होगा तकरीबन 3 से 4 यात्राएँ ऐसी रही होंगी जहाँ उम्मीद के बिल्कुल उल्टा इनके साथ हुआ होगा, निराशा हाथ लगी होगी, और कभी-कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी आती हैं। दुश्मन तो रहे हैं, बट अब क्या है कि एज काफ़ी हो चुकी है तो ये साइन ही बहुत एक्टिव नहीं है अब। तो ये था आपके पाम का एनालिसिस। सवाल आपके मन में कुछ भी हो, आप अब आपको लगेगा, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, अगर आपको लगा होगा कभी ये सवाल का जवाब नहीं मिला तो वो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपका आंसर कर दूँगी। टेक केयर एंड बाय बाय।